में कैसे चलना है आपको। तो मुझे एक चीज बताओ, चलो एक चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क यू, आई एम गोइंग टू लुक, आई एम गोइंग टू वॉच, व्हाट यू विल से नमीश? आई एम गोइंग टू वॉच। Your way what Your way to watch is regarde. Your rag way, your way, ragarde regarde. Is it ragarde clear? yeah Is it yeah clear to you? Your yeah way, regarde. ragarde देखो, why I'm telling you these type of things? Because language में कुछ भी करने से पहले you have to have some verbs, right? You have some grammar, कि grammar को बोलना कैसे है आपको, how you can present yourself. Is it clear to you? अब देखो, मैंने आपको सब verbs करवाई थी। सब verbs, आपले, आपले is my verb to call. Say Claire, we have basically verb saple. Repte apre mua saple. Saple Apple is my verb to call oneself. Very important. Saple is my verb to call oneself. Okay. Now, for example, if I will say, I call myself Ankit. I call myself Ankit. You call yourself Namesh. So, rep यहाँ पे हुआ, je m'appelle. Why? Because sir verb with sir in sir verb would be converted into mer with case of je. With case of tu, we have sir. किया था ना हमने, l with sir, nu with nu again with sir nu, woo with again woo and il sir. So बादाम समझ आ रहा है आपको जो हमने किया था ये? नमता मदाम, स्वलता मदाम, यस सर। समझ आ रहा है? ये हमने किया था ना ये वाला टॉपिक। ये कब किया था सर? हमने ये डे बिफोर यस्टरडे कितना जिस सेशन, चलो मैं दोबारा कराया था आपको वो चीज। वो मैं वो करवा रहा हूँ ना डेली बेसिस, आपको वो एटलीस्ट थोड़ा सा देखना है, तभी मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा। वो एटलीस्ट वीडियो को यू हैव टू स्पेंड अ टाइम समथिंग, राइट? देखो, मैं आपको चीज दोबारा बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी हैव अ फुल वर्ब, सापले, ये तो पता है ना कि वी हैव सम वर्ब व्हिच स्टार्ट फ्रॉम सर। वी हैव स्टार्ट फ्रॉम सर ना, सापले। मदाम दिवाकर, यस यस। हमने किया था ना स्वतंत्र मदाम, कि कल ही किया था हमने सर वर्ब्स। वी हैव सम वर्ब व्हिच स्टार्ट फ्रॉम सर। वी हैव सम वर्ब्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम सर। हमने किया था ना कल कि कुछ वर्ब्स हैं जो हमारी सर से शुरू होती हैं, जैसे द मोमेंट यू डू, आप वेकअप यस होते हो यस। तो बात करते हो, यू टेक अ शावर, यू ड्रेस अप योरसेल्फ, ये था ना, दैट इज सर वर्ब्स, राइट? सो वी हैव सम वर्ब्स यस व्हिच स्टार्ट फ्रॉम सर। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं मेरी जो सर पे शुरू होती हैं। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, जो एटलीस्ट मैं करवाता हूँ ना उसको डेली एटलीस्ट देखो, क्योंकि अदरवाइज नेक्स्ट डे ना ब्लैंक हो जाएगा वो। ये क्योंकि नई फॉरेन लैंग्वेज है ये, तो उसको देखना जरूरी है जो आपको मैं आप कर रहे हो मेरे साथ। क्लियर? अब देखो क्या है कि अब मेरा स वर्ब है, राइट? सो स लावे, यू नो ये मेरा ईयर एंडिंग वर्ब है, एंड द फॉर्मूला ऑफ ईयर एंडिंग वर्ब इज व्हाट? ए। ई, ई एस, ई। वो तो पास्ट है। मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ कि इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस यस। प्रैक्टिस करना है। इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस, सो वी हैव अ फॉर्मूला इज ई, ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी। ओ एन ई ये फॉर्मूला आपको देखो पता है क्या है, रिवाइज इतना करना है, जो मैं डेली करा उसको रिवाइज करना है बस। वीडियो को देखना है और रिवाइज हो जाएगा आपको। क्लियर? अच्छा अब देखो, जो मेरा फॉर्मूला है ईयर एंडिंग वर्ब का, दैट इज ई, ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी। क्लियर? ओके। नाउ दिस इज सर लावे। Now this is sir lave. Clear? Okay. So sir lave is my verb to wash.
Sir lave हम्म, is my verb to wash. Clear? लेकिन जब मैं कॉन्जुगेट करूंगा my sir lave को I wash, मैं क्या बोलता हूँ? I wash myself, you wash yourself. तो इसी रीजन से ये सर जो मेरा ना दैट वन सेल्फ है सर. कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो मेरी सर से शुरू होती हैं. क्लियर? और जब मैं इसको कॉन्जुगेट करता हूँ ना श क्यू इल एल के साथ, तो मेरा क्या होता है? जो मेरा ज है, जो मेरा ज है, जो मेरा ज के साथ जो मेरा स आएगा ना, स लावी है ना. अब स लावी है तो मैं बोलूंगा ज लाव. क्लियर? क्योंकि ईयर हट के मेरा ई लग जाएगा. क्लियर? मेरा ईयर हटेगा और ई लग जाएगा. बट व्हाट अबाउट दिस स? In case of j, my sir would be converted into ma. Jama lav. Clear हो रहा है? याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Okay. Now Q. In case of Q फॉर्मूला क्या है? LAVES, क्योंकि फॉर्मूला है ना EESE. तो in case सर of आपने ये जो जो ME वाला है माँ वाला, ये नहीं आया मुझे तो। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा. आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो मेरा स वर्ब है ना, स वर्ब, वो ध्यान समझना. स लावे, स लावे इज माई वर्ब टू वॉच. क्लियर हुआ आपको? लेकिन जब मैं कॉन्जुगेट, स का मतलब क्या है? वन सेल्फ बेसिकली. टू स लावे, टू वॉश, टू वॉश. मेरा कुछ ऐसा वर्ब होता है इन फ्रेंच लैंग्वेज. वी हैव सम वर्ब्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम स. जब मैं कॉन्जुगेट करता हूँ ना, ये ध्यान रखना है आपको, बिकॉज यस, इसका प्रैक्टिस करना है आपको कि जब मैं कॉन्जुगेट करूंगा, क्लियर, तो मेरा जो स है ना वो म में कन्वर्ट हो जाएगा. जो मेरा स है यहाँ त्यू त में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? ओके। और क्योंकि जो मेरा स है वो म में कन्वर्ट होगा इन केस ऑफ ज. जो मेरा त्यू के साथ मेरा त में कन्वर्ट होगा. और जो मेरा इल एल है वहां पे ये स पे ही रहेगा. क्लियर है? वहां पे ये स पे ही रहेगा. तो क्या हो जाएगा? य म लाव. क्यू त क्यों है? क्यू लाव. But why the? Because my s is converted into the. Il el the lav. Clear? With nu. एक तो nu हो गया मेरा my subject and one nu we have in case of sir verb we have double nu. One nu we have a subject and second nu नो। we have sir वाला. Sir जो है in case of we, my sir is converted into nu. तो nu lavon. Clear हो रहा है आपको? I will explain to you a lot of verbs you will come to know. Clear? Now who, आप. So with sir, in case of sir verb with my who conjugation again we have double who. So nu के साथ double nu क्यों है? Why? Because my sir is converted into nu. With who also my sir is converted into who. Say Claire, who lave. Say Claire. And il plurial, say Claire. And that is इल एल के जो प्लूरियल है उसके साथ भी मेरा स ही बनेगा. देखो, इल एल के साथ भी स है, इल एल के साथ भी स है एंड प्लूरियल इल एल के साथ भी स है. सो इल एल लाव, LAVENT. से क्लियर? नाउ रिपीट आफ्टर मी. यमा लाव, क्यूत लाव. मेरे साथ साथ बोलो. यमा लाव, बोलो इसको आप. यमा लाव, क्यूत लाव, इल एल स लाव, nu लावों, who lave, il el salam, il el salam. बोलो इसको सोलता मदाम एंड नमीश. यमा लाव, क्यूता लाव, क्यूता लाव, il el salam, nu लावों. बोलो nu लावों, who lave, il el salam. से क्लियर? से क्लियर? लव। इज इट क्लियर टू यू? से क्लियर? यस सर। अब देखो, जैसे मेरी वर्ब है, अब जैसे मेरी वर्ब है सापले.
Say Claire. S'appeler is my verb to call oneself. To call. S'appeler. S'appeler is my verb to call. Say Claire. Now, now because s'appeler है स है तो ज के साथ म हो गया तो j m'appelle je m'appelle je m'appelle tu t'appelles répétez après moi tu t'appelles il elle s'appelle répétez après moi il elle s'appelle nous nous appelons बोलो nous appelons vous vous appelez vous vous appelez il elle s'appelle. So je m'appelle बोलो je m'appelle tu t'appelles बोलो आप je m'appelle tu t'appelles il elle s'appelle nous nous appelons vous vous appelez il elle s'appelle. C'est clair. Clear. Now répétez après moi s'il vous plaît. Je m'appelle is to if you say I call myself, what do you say? If I will say Namish, you're saying my name is Namish. You can say je m'appelle Namish because you are saying I call myself Namish. C'est clair, no. So je m'appelle, tu t'appelles. इसको बोलो, बोलो इसको आप. Je m'appelle, tu t'appelles. बोलो आप, tu t'appelles. Il elle s'appelle. बोलो, il elle s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il elle s'appelle. C'est clair. Now répétez après moi. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il elle s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il elle s'appelle. C'est clair. C'est clair. Clair. Now, if I will say sabine, if I will say via verb sabine. Sabine is my verb to bath. C'est clair. So what do you say? Je m'abine. C'est clair. समझ आ रहा है आपको? Tu t'abine. C'est clair. Is it clear to you? C'est clair. Madame, सुन लेता, is it clear to you? Tu t'abine. Yes. Now what do you say? Elle s'abine. C'est clair. Nous baino. Nous baino. C'est clair. Vous bainez. Vous bainez. C'est clair. Elle se baine. Elle se baine. C'est clair. Is it clear to you? Yes. So these are the subverbs basically. C'est clair समझता madam? So subverbs में क्या होता है? मेरे साथ से बोलो म त स बोलो म त स नु वु स क्या कन्वर्जन क्या है य के साथ म सो म त स नु यस नु वु स so with my s is converted into म त स म त स नु वु स. Is it clear to you? Is it clear to you? Yes. पक्का क्लियर हुआ आपको? अच्छा चलो, अच्छा आप बोलते हो I have just eaten. आपकी मैंने बस अभी अभी खाया है. जो चीज बस आपने रिसेंट में करी होती है, रिसेंट पास्ट. बिकॉज लैंग्वेज में क्या है, मैं सबसे पहले बिकॉज दिस इज अ सुपर इंटेंसिव प्रोग्राम जहाँ पे हम हर सेंस की ग्रामर पहले कवर अप करेंगे. से क्लियर? The sense of the grammar first will cover up so that at least you come to know how to explain recent past activities in French. You will say, I have just done this. If to hai, I have done this. If you have done this, maybe you have done this 2 days before, 1 day before, few hours before. You're saying, I have just done this. Even you have done
It's just you have done this before 5 and 10 minutes before. Say Claire. Is it clear to you? Yes. Say Claire. So how to present recent past activities in French? How to explain recent past? जो चीज आपकी recent past है, recent past activity. How to explain recent past activities? देखो, one is past tense, maybe you have done 1 day before, 2 days before, but you're saying just abhi abhi. So how to present these type of grammar rules? Now, first, before doing recent past, you have to understand Vanir verb conjugation. You have to understand Vanir verb conjugation. Vanir is my verb to come. Say Claire. Vanir is my verb to come. Smalata madam, is it clear to you? Yes. Okay. So Vanir is my verb to come. So tell me Vanir present verb. Je viens. Répétez après moi. Je viens. This is a Vanir present tense. So Vanir is my verb to come. Je viens is to I come. Tu viens is to you come. C'est clair. Elle vient is to he, she comes. Nous venons, we come. Vous venez, vous venez. Nous venons. So répétez après moi. Je viens, tu viens, il vient. Sorry, it was a typing error. It was not nous venons. Nous venons था, but typing error EZ हो गया. Nous venons, vous venez, c'est clair. And il, elle, viennent. So répétez après moi, s'il vous plaît. Je viens, tu viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, vous venez, il, elle viennent. So répétez après moi, s'il vous plaît. Venir is my verb to come. C'est clair. Venir is my verb to come. C'est clair. So tell me, je viens, tu viens. This is the present tense conjugation which you have to aware first. Say clair. Because if you're not aware of come verb, you say I come to your house. Okay. So je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, il, elle vient. C'est clair. सर इसका वो बता दीजिए, मतलब ये रिसेंट पास्ट है। हाँ, वो तो बता रहा हूँ, क्या अभी वो बता रहा हूँ रिसेंट पास्ट। लेकिन सबसे पहले हम वनीर वर्ब करेंगे, क्योंकि रिसेंट पास्ट का फॉर्मूला वनीर वर्ब से बनता है। क्लियर? अच्छा, जो रिसेंट पास्ट का जो फॉर्मूला भी बताओ, क्योंकि हम क्यों रिसेंट पास्ट हमने जब अभी किया, आई हैव डन दिस, है ना, आई हैव जस्ट डन दिस। सो रिसेंट पास्ट के बाद मैं वनीर वर्ब में क्यों आ गया एकदम से? क्योंकि रिसेंट पास्ट का जो फॉर्मूला है वो वनीर वर्ब से बनता है, और उसके लिए हमें वनीर वर्ब का कॉन्जुगेशन पता होना चाहिए। से क्लियर? तो répétez après moi, je viens, tu viens, you viens, il vient, nous venons, vous venez, il, elle viennent. C'est clair? Is it clear to you? Rub kar दूं मैं? yes. Now, for example, I will say, I have just done this. I have just. फॉर्मूला क्या होता है रिसेंट पास्ट का? वनीर वर्ब कॉन्जुगेशन क्या होता है? वनीर वर्ब का कॉन्जुगेशन लगता है, प्लस द लगता है, प्लस जो आपका मेन वर्ब है उसका फुल वर्ब लगेगा। जो आपकी मेन वर्ब है, जो भी मेन क्रिया है, जैसे अब आप बोल रहे हो आई हैव जस्ट डन दिस, आई हैव जस्ट डन दिस, राइट, आई हैव जस्ट डन दिस। सो वो चीज आपने अभी अभी करी है, तो वनीर वर्ब का कॉन्जुगेशन प्लस द प्लस जो आपने चीज करी है उसका फुल वर्ब। जैसे आई विल से आई हैव जस्ट डन दिस, आई विल से ज से क्या आता है? विया आता है, ज विया,
the अब I have just done this. मैंने बस अभी अभी किया है. जब ओहो विया नहीं है विया टाइपिंग एरर. जब विया ओके the अब I have just done this. मैंने अभी अभी किया. जब विया the fair. Fair is a verb to do. So वहां पे ये full verb pattern लगेगा. जब विया the fair. It means I have just done this. Tell me yes. Yes. If you will say I have just eaten. ना ना अभी हमने किया I have just eaten. Let me see the note. है VENIR है और फिर आपने जो लिखा है वो VIEN लिखा है, तो इनकी स्पेलिंग बदलती रहेगी. कैसे कह रहे हो? जो हमने ऊपर अभी सेंटेंस बनाए थे उसमें जो वनीर है इसकी स्पेलिंग बढ़ हुई है. हाँ क्योंकि कॉन्जुगेशन है ना. देखो तभी तो पहले हमने कॉन्जुगेशन किया है. देखो आप हमने कॉन्जुगेशन क्या किया है. ओके लेट मी रब दिस. देखो हमने सबसे पहले वनीर वर्ब का कॉन्जुगेशन किया. कॉन्जुगेशन ही तो है हमारी फ्रेंच में. फ्रेंच में वी हैव अ कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन इज see it is not like in English he comes, she comes, you come, I come is common. No, over here we have a वनीर verb conjugation. अगर आप वनीर को कंबाइन करोगे बनाओगे conjugation के साथ I come, you come, he, she comes. So what you will say? जब यहाँ conjugation is that's why I told you first conjugation. So ये conjugation हमारा वनीर verb का present tense में. Like how to convert my वनीर verb in present tense? You will say जब यहाँ, tu viens. Okay, these are the conjugation. Il, elle vient, nous venons, c'est clair. Vous venez, and il, elle viennent. ये मेरा conjugation है कि je viens is to I. Yes, change होगा ये. I come के साथ je viens होगा. Tu come के साथ tu viens ही होगा. But he, she comes के साथ il, elle, vi-e-n-t हो जाएगा. nous के साथ nous venons होगा. वो के साथ वो वने होगा. And il के साथ vn होगा. VIENT. Is it clear to you? है I come, you come. Yes, हमने किया है ना. Je parle, tu parles. Je viens is to I come. Tu viens is to you come. Il, elle vient is to he, she comes. C'est clair. Nous venons is to we come. Vous venez is to you come in terms of formal. And il, elle viennent is to they come in terms of plural. C'est clair. Now, for example, if I will say, you have just eaten. Recent past activities का क्या फॉर्मूला है जो just आपने किया हो. वनीर का conjugation, वनीर वर्ब का conjugation plus the plus full verb आपकी जो मेन क्रिया है. जैसे eaten आपकी मेन क्रिया है तो उसका full verb आएगा. तो क्या आ जाएगा? Je viens de manger. Je viens de manger. C'est clair. You नहीं आया. अच्छा, you have it. Sorry, it's my mistake. I thought it's I. So tu viens de manger. If you say we have just eaten, we have just eaten. So what you will say? Nous venons. Because we have a conjugation of nous venons de manger. C'est clair. Tell me yes or no. It is a very important topic. Vanir plus the plus full verb. Now, tell me Vanir conjugation. You have to do the practice of Vanir conjugation. C'est clair. Je viens, Yes. tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, il, elle vient. C'est clair. Is that last one is il, elle vient or vient? Il, elle vient, vient. Vient and vient. C'est clair. Okay. Madam, is it clear to you? Yes.
If you say I have just finished, क्या बोलोगे आप? I have just finished. Yeah. I have just, I think there's some typing error. I have just finished. So what you will say? Je viens, Yeah. je viens de finir. Finir is my verb to finish. So I will say je viens de finir. Is it clear to you? Yes. Say Claire. अब जैसे if I will say I have just sang. मैंने बस अभी भी गाया है. I have just sang. What you will say? Je viens de Yeah, yeah, the chanter is my verb to chanter. sing. So what is the formula of recent past activities? We have vanir plus the The plus full plus verb. verb. Say Claire. Claire. Je viens de chanter. Say Claire. Claire. Is it clear to you? Is it clear to you? Yes. Clear? Yes. Now So make a यहाँ sense. Mm-hmm. सर Uh-huh. कि हमने जब स्टार्ट किया तो आई कम यू कम इनकी जगह ये वाली वर्ब यूज की थी Mm-hmm. और अब इनके साथ आगे कॉन्जुगेट कर रहे हैं Mm-hmm. आगे मतलब वर्ब वगैरह ऐड कर रहे हैं तो Mm-hmm. जो कम के यूज हो रहा था वो यहाँ हैव के लिए क्यों यूज हो रहा है Yes, यही तो ग्रामर हमारी. देखो मैं वही बोल रहा हूँ आपको. What is grammar? That's a tool of your French language. Whenever you are using recent past activities, ये फॉर्मूला है हमारा. जैसे मैथमेटिक्स आप करते हैं, आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में अच्छा एजुकेशन किया हुआ है. सो मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेज होते हैं, राइट? ऐसी फ्रेंच में ग्रामर में फॉर्मूला है ये कि whenever you are going for a recent past, whenever you are going for a recent past, I have to use वनीर conjugation. वनीर यूज नहीं करूंगा, वनीर का conjugation यूज करूंगा प्लस द, प्लस जो मेरी क्रिया है जो मैं कर चुका हूं उसका फुल वर्ब आएगा. फॉर एग्जाम्पल यू विल से I have just uh what I have just आई हैव अगर मैं ये कहूँ आई हैव I have just I didn't get you. Your voice is not clear to me. So I have just I didn't get you, Sonata madam. Okay. If you say I have just कम okay, I have just come. कम की आज कम जो कम हम यहाँ यूज कर रहे हैं हाँ जी तो जविया क्योंकि कम नहीं है ना, जविया क्योंकि रिसेंट पास का फॉर्मूला है. जविया द वनीर. आई हैव जस्ट कम. जविया द, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? वनीर कॉन्जुगेशन प्लस द, जो आपकी क्रिया है उसका फुल वर्ब. वनीर कॉन्जुगेशन प्लस द प्लस फुल वर्ब. तो जविया द वनीर. इफ यू से आई हैव जस्ट टू का बात, बस मैंने अभी बात लिया है, तो व्हाट यू विल से? जविया the sabine, because we have sub verb. So je viens the, okay, we have s, so it's a typing error. Je viens de sabine. Say Claire. Is it clear to you? Okay. You will say I have just uh dressed up. बस अभी अभी मैं dress up हुई हूँ या हुआ हूँ. तो je viens de s'habiller. I have just remembered. I have just remembered. So je viens the rappeler. Say Claire. Is it clear to you? Yes.
Say Claire. So these are the conjugation. Basically, you will say, okay, tell me anything. Now let's mix the sentence. I am going to study and I have just studied. और मैं study करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ और मैंने अभी भी study खत्म करी है. I have just studied. So tell me in French, Namish, tell me, I'm going to study what? Yes, very good. Because I'm going with je vais étudier. Say Claire, if we have a ague. Je vais étudier. Say Claire. Now, if I will say I'm going, I have just studied, what do you say? Je viens. Because je के साथ we have we. Je viens d'étudier. Because we have a vowel, right? Étudier. So यहाँ पे that if we have a ague. Say Claire. So je viens d'étudier. If we have a ague over here, a sound. Je viens d'étudier. Say Claire. Tell me yes or no. Say Claire. Claire समझ आ रहा है आपको? सर ये बेस होगा कि अगर द लिख रहे हैं हम DE और हमारी जो आगे की वर्ब है वो भी ई से स्टार्ट हो रही है, देखो तो मैं हम आपको उसे इस बताता तरीके हूँ. से मैंने आपको कल बताया था ना. देखो दोबारा बताता हूँ आपको मैं. जैसे whenever any word is starting is ending from a vowel, इसको ध्यान से समझना है. देखो जो भी मैं आपको सेशन भेजूंगा रिकॉर्डिंग पे, it is very important to at least watch this, see this at least 2 and 3 times. क्योंकि then why I'm sharing the recording, you tell me why. Because so that you will come to know, because obviously that's a new language for you, right? So the moment after the session, if you will, maybe after 2 and 3 hours after session, you will open the recording. Okay, I want to understand the session one more time. Then only your level will become, smoother way. So, objective, for example, we have 2 vowels over here. Clear? So whenever we have 2 vowels, like we have vowel which is ending from a vowel, any word, and the next word is starting from a vowel. So that vowel we have to eliminate, and that vowel